फॉर्मल एजुकेशन है वो ज़रूरी है नहीं ज़रूरी? ये सबको नहीं करनी चाहिए जो मैं सबका इसलिए ही मना करता हूँ कि सबके ब्रेन्स बायोलॉजिकली आप बने ही नहीं हो। इसकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टैट्स ये बोलते हैं कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट नहीं हो रहे, बिजनेस ओनर्स काउंट नहीं हो रहे, इसमें बहुत सारे वो लोग काउंट नहीं हो रहे जिन्होंने डिग्री नहीं ली और उन्होंने डिग्री वालों को जॉब दी है। एक जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है रॉकरफेलर की तरफ से, तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने बनाया है ना, उनकी इंटेंट क्या थी? अच्छे वर्कर्स क्रिएट करना उनकी इंटेंट थी। लेकिन इन जनरल अगर हम स्टडीज़ की बात करें यूनिवर्सिटी की, तो जो आप कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हो, आपके अंदर कंपेटिटिवनेस आती है, आपके अंदर वो जो कहते हैं ना, हम पेन के बैरियर को पुश करने का एलिमेंट आता है कि आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपके एग्जाम्स हैं, यू हैव टू पास इट। यानी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं मिलती, बाकी सब चीज़ें मिलती हैं। दैट्स व्हाट योर आर्गुमेंट। नहीं, मेरा ये पॉइंट नहीं था। अच्छा, आज भाई हम एक टॉपिक पे डिबेट करेंगे और साथ भाई उस टॉपिक को अपोज करेंगे। मैं टॉपिक बता देता हूँ और दोनों के पास उसके पास बस उस टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे और इन द एंड ऑफ द डिबेट हम एक दूसरे को पॉइंट्स देंगे कि किसके कितने पॉइंट्स थे और कौन जीता। हम ही डिसाइड कर लेंगे एक दूसरे के लिए। जी साहब भाई, आपके बकौल यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को फॉर्मल जो एजुकेशन है वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसी से आपका आर्गूमेंट बिल्ड हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सबको फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए या नहीं? यस। और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल की? यस। अच्छा, आइडियलिस्टिकली लेनी चाहिए लेकिन ले सकते नहीं है लोग। ओके। आइडियलिस्टिकली लेनी चाहिए नहीं, लेकिन आप ले थोड़ा सकते नहीं। थोड़ा पॉलिटिकल साइड ले रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपने पूरा जो जेन्युइन हमारी इससे पहले डिस्कशन हुई है वीडियो ऑन करने से नहीं, पहले। सवाल डिफरेंट है, सवाल डिफरेंट है ना। वो सवाल था कि सवाल ज़रा सा रीइटरेट करें जी, आप। लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये सवाल नहीं था। सवाल एग्जैक्ट बोलें जी, सवाल क्या था? सवाल एग्जैक्ट रीइटरेट करें। अभी आ जाता है सवाल। Does everyone needs to join university? चल Everyone needs to join यस, university. चल इसी डिफरेंट क्वेश्चन है ना। ऑलमोस्ट सेम लेनी है। नहीं, बिग डिफरेंस। लेनी चाहिए इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, डज एवरीवन नीड टू जॉइन ठीक। यूनिवर्सिटी? जरूरत है कि नहीं? हाँ, सबको ज्वाइन करनी चाहिए यूनिवर्सिटी या नहीं करनी चाहिए? सबको नहीं करनी चाहिए ज्वाइन। ओके, ठीक है, सबको यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। मेंटल कैपेसिटी हर एक की है ही नहीं कि जो शुरू करे और वो ख़त्म करे। यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं, तो हर बंदे की मेंटल कैपेसिटी वो है ही नहीं जिसमें वो कंप्लीट कर पाए, तो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए उस चीज़ में। सही। अदर एलिमेंट टू दिस इज़ कि हर कोई अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने जाएगा तो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें आपको बहुत लोगों की कमी आना शुरू हो जाएगी और उनकी ज़रूरत होती है इकोनॉमी में। फिर उन लोगों को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और आपके लिए लोगों को इंपोर्ट करना दुबई और अमेरिका से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये जो थोड़ा बेसिक आर्ग्यूमेंट है। पहले तो इसी बेसिक को मैं अपोज कर लेता हूँ कि इसकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन अ वे कि जो नॉर्मली मैं आपके साथ डेटा कोट कर देता हूँ। मैं अभी डेटा पढ़ा था कि यूएस की जो लेबर का स्टेटिस्टिक्स है वो क्या, मैं फिर चैट जीपीटी से मुकाबला कर रहा हूँ ना इस वक्त। करते हैं, चले चैट जीपीटी से मुकाबला कर लेते हैं। मैंने एक स्टैट पढ़ा था। लिखना पड़ेगा जाकर, नहीं, हरा के ना एंड में मेंशन करना पड़ेगा साद आसमानी वर्सेस चैट जीपीटी एंड नकाश। नहीं चलो मैं उस पर आ जाता हूँ पहले। लेकिन एक डाटा मैं कोट करने लगा था कि वो उनका डाटा है कि 70% बच्चे जिनके पास बैचलर्स की डिग्रीज हैं वो ज़्यादा अर्न करती हैं कंपैरेटिवली जिनके पास नहीं है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम मतलब स्टैट्स ये बोलते हैं कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। तो पहला आर्ग्यूमेंट हम यही क्लोज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैट्स के बकौल वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ वो ज़्यादा कमा पाते हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि कमाएंगे तो बच्चे खाएंगे। अच्छा, मैं आप जो फतह की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी वो फतह की मुस्कुराहट बनती नहीं है। मैं बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। स्टैट्स यूनिवर्सल स्टैट्स होंगे, दे आर नॉट स्टैट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। नहीं, हम यूएस की बात कर रहे थे उसमें। यूएस के स्टैट्स के हिसाब से भी आई थिंक द स्टैट्स आर फ्लॉड इन अ वे वेयर स्टैट्स का जो सैम्पल है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का सैम्पल है, राइट? 70% of students who graduate tend to earn more than the people who don't graduate. Yes.
बट ये तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का लेकिन नहीं सैंपल है नहीं, ये ना। लेबर जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का डाटा शेयर करती हैं, अच्छा ये वो बता चलो ये भी इसको भी डिबंक कर देते हैं अभी। देखो लेबर दो तरह के होते हैं, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट नहीं हो रहे, बिजनेस ओनर्स काउंट नहीं हो रहे, इसमें बहुत सारे वो लोग काउंट नहीं हो रहे जिन्होंने डिग्री नहीं ली और उन्होंने डिग्री वालों को जॉब दी हुई है, सही। ठीक है। और स्किल्ड लेबर जो कि इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं है, जो ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा है, इवन यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लेबर को जानता हूँ जो कि ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा है। दे मेक वे मोर देन समवन विद अ डिग्री। स्पेशली इसका आपका जो आर्ग्यूमेंट चैट जीपीटी जो नहीं बता पाता वो ये है कि जो साइकोलॉजी की डिग्री लेते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री लेते हैं, दे एंड अप बीइंग प्रोफेसर्स एंड दे एंड अप वर्किंग एट अ बार, वो लोग काउंट ही नहीं किए जा रहे इसमें। वो इसलिए काउंट नहीं किए जा रहे कि उनका भी आप compete कर रहे हो स्किल्ड लेबर से या डिफरेंट फील्ड से। यार ये तो हम बड़ा नहीं जनरल। नहीं नहीं नहीं, जनरल नहीं है, डिबेट में डीप जाएंगे। जी एक और चीज़ इसमें जो कि आप अकाउंट नहीं कर रहे, कि अगर किसी ने डिग्री ली हुई है, उसने एक सर्टेन साइकोलॉजी की डिग्री ली हुई है और जाके उसने काम डिफरेंट फील्ड में कर लिया और डिफरेंट फील्ड में बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया या डिफरेंट फील्ड में जॉब ले ली, वो चीज़ भी काउंट नहीं हो रही। अच्छा, कहाँ मैं आपकी बात मानता हूँ? मैं आपकी बात मानता हूँ व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर्स, व्हेन इट कम्स टू इंजीनियर्स, when it comes to people necessary like for the society, like Lawyers हो bureaucrats and गए। stuff, lawyers, वहाँ मैं आपकी बात से एग्री कर जाता हूँ। लेकिन सोसाइटी में ना एक होती है वर्किंग क्लास, एक होती है डेवलपिंग क्लास, एक होती है रिसर्च क्लास, जो R&D वाले लोग होते हैं। R&D वाले लोगों का दिमाग और है, वर्किंग क्लास का दिमाग और है, बिजनेस क्रिएटर्स का दिमाग और है। इफ़ यू से कि एक जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है रॉकफेलर की तरफ से, जो अब हम और कंस्पिरेसी थ्योरी पे जाते हैं क्योंकि आप ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज जानता है। सही। तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने बनाया है ना, उनकी इंटेंट पे बात कर लेते हैं। उनकी इंटेंट क्या थी? अच्छा बताएं ना, बताएं आप। नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन अच्छे वर्कर्स क्रिएट करना उनकी इंटेंट थी। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि वो ऑब्वियसली वो इंटेंट पे तो एक अलग हम डिबेट कर सकते हैं कि इंटेंट क्या थी, लेकिन हम इस टाइम आउटकम के ऊपर बात कर रहे मैंने ये कुर्सी क्यों बनाई है? हैं। जी मैंने ये कुर्सी बनाई है कि इस पे बैठा जा सके। अब वो होशियार आदमी का गेम है कि वो इस पे खड़े होकर पर्दे भी साफ कर ले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया गया था टू सर्व अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर तो हम अलग से डिबेट कर सकते हैं। इट्स कनेक्टेड एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाई some people who have a different mindset, who think differently from being an assembly member, being in an assembly, they tend to produce more in terms of a dollar figure than those who just go and graduate blindly. अच्छा मेरे पास तो इसके ऊपर बहुत से डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं खाली इस पे नहीं रहना चाहता स्टैट्स के ऊपर, मैं तो इन जनरल भी आना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के आपको खाली इससे हट के बहुत से फ़ायदे मैं बता सकता हूँ। एक तो चलो हम एक बहुत बड़ा सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ हैं। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आपके साइंटिस्ट हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, फिर आपके जितने इंजीनियरिंग के आपके अंदर कितनी फील्ड्स हैं, तो वो उनके लिए तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फॉर्मल एजुकेशन ले और उसी के अंदर जितने कॉम्प्लेक्स जो फील्ड्स हैं। अदर देन दैट भी ना, जैसे बिजनेसेस के हो गए जो बड़ी जेनेरिक सी फील्ड्स हैं, जो आपको नॉर्मली बिजनेस करके नॉर्मली एक आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे आप भी शायद ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि जो एक प्रोफेसर है जो खुद इतनी सैलरी लेता है वो कैसे बिजनेस पढ़ा पाएगा। नॉर्मली ये बड़ा एक जनरल सा आर्ग्यूमेंट होता है जो लोग अपोज कर रहे होते हैं फॉर्मल एजुकेशन को। लेकिन इन जनरल अगर हम स्टडीज़ की बात करें यूनिवर्सिटी की, तो जो वो नेटवर्क है ना, दैट हेल्प्स यू लॉट। मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, आप खुद भी यूनिवर्सिटी गए हैं। यूनिवर्सिटी का इन टर्म्स ऑफ जो नेटवर्किंग फ़ायदा मिल जाता है आपको, जो आप कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हो, आपके अंदर कंपेटिटिवनेस आती है, आपके अंदर वो जो कहते हैं ना पेन के बैरियर को पुश करने का एलिमेंट आता है कि आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, यू हैव टू पास इट। तो वो जो आदात चाहिए जो आपको कामयाब होने के लिए, वो यूनिवर्सिटी वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और प्लस अगर आप देखो इन जनरल, जैसे हम हार्वर्ड की बात करें तो हार्वर्ड के अंदर से बहुत से ऐसे, जैसे मार्क ज़करबर्ग, वहाँ से आपका फेसबुक दरियाफ्त हो गया, या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन मैं फिर उसी दोबारा उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आऊँगा
कि असल जो मेरे लिए बुनियादी ज़रूरत एजुकेशन की जो रही है, इट्स द सिस्टम, इट्स द कम्युनिटी, इट्स द नेटवर्क यू गेट यूनिवर्सिटी के अंदर रहने से, बजाय कि इसके ऑब्वियसली कोर्सेज किताबें तो ऐसी हैं जो आप उससे हट के भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर वो बात करने का तरीका आता है, आप बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, बहुत सी, फिर आपके अंदर वो कंपेटिटिवनेस आती है, आपके अंदर सीखने की तड़प आती है, अपनी बाउंड्रीज को पुश करने का एलिमेंट आता है. आई गेस टू मी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल. आप क्या कहते हो? सही, यानी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं मिलती, बाकी सब चीज़ें मिलती हैं. दैट्स व्हाट योर आर्गुमेंट. नहीं, मेरा ये पॉइंट नहीं था. मेरा पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं उसके लिए तो ज़रूरी है. जैसे बिजनेस एक जेनेरिक सी चीज़ है, आप इन जनरल भी बिजनेस पढ़ सकते हो, या बिजनेस प्रैक्टिकली आपको आ जाता है पढ़े बगैर भी. लेकिन पढ़ने से फ़ायदा ये मिल जाता है, मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्वियसली बहुत से, जब आपको मैथ्स लेवल के ऊपर जाना है तो आपको थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें भी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देती हैं. लेकिन अदर देन दैट, जो वो इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का, दैट हेल्प्स यू अ लॉट. सही. अच्छा, तो अब बात करते हैं सिस्टम्स की. और यूनिवर्सिटी एक सिस्टम है जिसमें आप जो कह रहे हो ये पूरा नेटवर्क मिलता है, सब कुछ मिलता है. हम बात कर रहे हैं एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है. देखो, एक नेटवर्क आपको मिलता है अपनी जनरल सोसाइटी में, ट्रू. एक नेटवर्क आपको मिलता है आपके स्कूल में, एक नेटवर्क इन एटमॉस्फेयर एंड ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट. एक पहले आपका एक घर में मिलता है, एक दोस्तों के ग्रुप में मिलता है, एक यूनिवर्सिटी में मिलता है, एक जिम में मिलता है, एक कॉलेज में मिलता है, एक जॉब पे मिलता है. everyone does not everyone does not need to go through the same washing machine to flourish in the society. हम हमारा अल्टीमेट गोल है, आउटपुट है, फ्लरिश इन द सोसाइटी. और सवाल ये है कि इस वॉशिंग मशीन से सबको गुजरना ज़रूरी है कि नहीं है. देखो, सबको गुजरना ज़रूरी नहीं है. एंड व्हेन यू से, इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि मेजॉरिटी को गुजरना ज़रूरी है, देन वी माइट बी ऑन द सेम पेज. बट व्हेन यू से कि सबका जाना ज़रूरी है कि नहीं है, दैट्स व्हाट द डिसएग्रीमेंट इज. हमारा जो सवाल का डिसएग्रीमेंट है वो ये वाला है. सबसे मुराद तो यही है ना, ऑब्वियसली जो लोग अफोर्ड करते हैं, जिनके पास ये आपके पास अवेलेबिलिटी है इस सिस्टम की, उनको जाना पहले चाहिए. तो हम डिबेट को इस बात से सेटल करते हैं. डिबेट ये है कि इज इट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू गो टू द यूनिवर्सिटी. माय आंसर इज नो, योर आंसर इज यस. नाउ इफ यू से कि 60% को जाना चाहिए, 50% को जाना चाहिए, वहाँ वी माइट बी ऑन द सेम पेज. मैं सबका इसलिए ही मना करता हूँ कि सबके ब्रेन्स बायोलॉजिकली आप बने ही नहीं हो. आप मुझे अगर ये कहो ना कि सबको क्रिकेट खेलनी चाहिए, द आंसर इज़ नो. सबको रेस करना चाहिए, द आंसर इज़ नो. सबको एक्टर बनना चाहिए, द आंसर इज़ नो. सबको सिंगर बनना चाहिए, द आंसर इज़ नो. मेजॉरिटी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेम वॉशिंग मशीन से गुजरे, बिकॉज वे आर डिजाइंड डिफरेंट. नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा. ऑब्वियसली मेरा टॉपिक भी यही है, लेकिन मैं डिसएग्री करूंगा रिस्पेक्टफुली कि अगर आप मज़हब की बात करते हैं, मज़हब ने सबसे पहले इकरा की बात की थी, पढ़ने लिखने की बात की थी. और अगर आप उस सिस्टम को भी देखें तो तब भी मदारिस का सिस्टम था, कल्चर था कि आप एक जगह पे जाते थे, मसाजिद के अंदर जाते थे, आपको लेक्चरिंग होती थी. ऑब्वियसली सबको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे सारे जितने सहाबी हैं वो वहाँ से एजुकेट हुए हैं, उस मसाजिद से एजुकेट हुए हैं. अब मुझे पता है कि इस जो मैंने ये आर्ग्यूमेंट दे दिया है, इसका डिबेट के ऊपर बहुत पलड़ा भारी हो चुका है, लेकिन इन जनरल भी अगर आप देखो, नहीं है भाई. मैं आपको बताने लगा हूँ. मेरा पॉइंट ये था कि एक सिस्टम जो हम बात करें ना, कि सबसे एक सिस्टम को उससे गुजरने की ज़रूरत है. जैसे हम आगे डिबेट कर रहे थे कि फाउंडेशन तो सिमिलर है, फाउंडेशन को आपको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल. तब आपका ही ये आर्ग्यूमेंट था, मेरा ये आर्ग्यूमेंट नहीं था. तो अगर आपको सबको उस सिस्टम से गुजरना है उस कामयाबी के लिए, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं ज़िंदगी के जिससे सबको गुजरना चाहिए. जैसे पढ़ने लिखने वाला फंडामेंटल एक ऐसा है, फाउंडेशन है जिससे आपको सबको पढ़ना चाहिए. अब ऑब्वियसली जो आप कह रहे हो, सब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इम्पैक्ट सबका सेम नहीं है, सबका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है, सबका आउटकम बहुत डिफरेंट हो सकता है. लेकिन वो वहाँ जाने से आपको बड़ा डिफरेंट, आपको अपनी चीज़ें बहुत सी पता चलती हैं जब आप उस लेवल के ऊपर, दोस्तियाँ होती हैं आपकी, या सिस्टम्स होते हैं, या आपकी डिबेट्स होते हैं, या वट एवर. तो इसलिए मेरे बकौल इसलिए वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी है. आपको बहुत सी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ से पहले वो पता चल जाती हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर करियर. अच्छा, अभी थर्ड बार मैंने डिबेट का जवाब देने की कोशिश की, आप थर्ड पॉइंट लेके आए हो. Okay. तो मैं आप थर्ड पॉइंट का ही जवाब दूंगा, इससे पहले वाले पॉइंट का नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं जवाब दे रहा था आप तीसरा पॉइंट ले आओ. देखो, रिलीजन इज वन सब्जेक्ट मैटर अमंगस्ट थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स दैट आर टॉट इन यूनिवर्सिटी. अब उसमें भी एक और,
क्योंकि आप कह रहे हो रिलीजन वाली बात का पलड़ा भारी है, रिलीजन में भी सुन लो ना, रिलीजन में भी उस दौर में भी कोई रिलीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा था, कोई रिलीजन में बहुत कम अच्छा था। उनकी इंटेलिजेंस रिकग्नाइज की गई कि तुम इसमें अच्छे हो, ये करो, तुम उसमें अच्छे हो, वो करो। वो सबके लेवल सेम नहीं थे, सब सेम वॉशिंग मशीन से नहीं गुजरे थे। अब जो आप मेयर बेसिक्स कह रहे हो ना, जो कि स्कूल एजुकेशन है, वो मेयर बेसिक्स है। 2 years ऑफ कॉलेज मेयर बेसिक्स है। जब आप कहते हो सबके लिए 4 साल की यूनिवर्सिटी, सब साइकोलॉजिकली मेंटली कर ही नहीं सकते, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स यू आर मेड गुड एट डिफरेंट थिंग्स। यू नॉट, आप अच्छे, हर बंदा अच्छा एक चीज़ में, एक सिस्टम में नहीं बनाया गया। अब इसकी रीज़न बताता हूँ मैं आपको, और सोसाइटी के आउटपुट के हवाले से भी रीज़न बताता हूँ। रिलीजन वाली बात आपकी क्लियर हो गई कि उस ज़माने में भी जो आप कह रहे हो, हर बंदा मज़हब में एक लेवल पे नहीं था उसका, लर्निंग के हवाले से। असल में वो जो लेवल की हम बात करें, वो लेवल डिफाइन पैरामीटर ही एजुकेशन है। मेरा पॉइंट ये था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो कुछ अच्छा था, कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन वो करके पता चला। मेरा यही पॉइंट है कि एजुकेशन जो है, फॉर्मल एजुकेशन एक पैरामीटर है, और ये इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मुझे पता चल जाए कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और इस चीज़ में नहीं अच्छा, जो कि यूनिवर्सिटी आपको एक्चुअली हेल्प करती है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो मुझे पता चला कि इकोनॉमिक्स मुझे बड़ी पसंद है और मैं इसके अंदर परस्यू कर सकता हूँ इन द लॉन्गर रन, या मुझे कहीं ना कहीं, जैसे अकाउंटिंग मुझे बड़ी ड्राई लगती थी। करके पता चलना चाहिए वाली बात पे भी आपको जवाब दे दूं। आप एज अ सोसाइटी हर एक को यूनिवर्सिटी से गुजारना, और लोगों के इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इंडिविजुअल टाइम के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट आप कर ही नहीं सकते। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, नंबर 2 अगेन गोइंग बैक टू पीपल्स साइकोलॉजी एंड पीपल्स कैपेसिटी। हाउ कैन यू आर्ग्यू ऑन द फैक्ट दैट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी? तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते इस बात पे। तो आप हर इंसान की कैपेसिटी ही और है, मेंटल कैपेसिटी और है, फिजिकल कैपेसिटी और है। तो हर बंदे को सेम सिस्टम से गुजारना नियरली इम्पॉसिबल टू डू, एंड इट्स नियरली अननेसेसरी टू डू। आई टेल यू वाई। अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो और मैं आपसे कहूँ कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ, आप बोलोगे नहीं डॉक्टर तो मुझे नहीं बनना। बोलूँगा नहीं अच्छे इंजीनियर बन जाओ, बोलोगे वो भी नहीं बनना। मैं कहूँगा अच्छे लॉयर बन जाओ, आप बोलोगे वो भी नहीं बनना। मैं बोलूँगा इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे बन जाओ, आप बोलोगे मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो मैं आपको 50 दूसरे ऑप्शन दे दूं, लेकिन आप बोल लो नहीं मुझे ये करना है, एक तो मेरा पैशन है और एक मुझे लगता है मैं इसमें अच्छा हूँगा। तो वो आपकी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से बोल रहे हो ना आप। वो ट्राइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ना तो हमारी एज इतना है, ना फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, ना साइकोलॉजिकली इंसान अफोर्ड कर सकता है। डिप्रेस हो जाते हैं ना बहुत सारे लोग एक सिस्टम से गुजरने से। अगर हर बंदे को आप एक ही चीज़ से गुजारोगे, वो डिप्रेस हो जाएगा। कैपेसिटी नहीं है लोगों की। तो इस आर्ग्यूमेंट की बेस पे आप ये कह ही नहीं सकते कि हर एक को ट्राई करना चाहिए और फिर वो डिस्कवर कर लेगा। नहीं, अच्छा, मेरा फिर वही आर्ग्यूमेंट स्टिल उधर आएगा कि हर बंदा जो ज़िंदगी में अफोर्ड करता है, ऑब्वियसली जब हम उस फैक्टर को अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे थे, जितने लोग अफोर्ड करते हैं दे शुड गेट फॉर्मल एजुकेशन। उसका फ़ायदा ये, ऑब्वियसली आई नो कि देर आर डिफरेंसेस, बहुत से लोग सेम लेवल पे ऑपरेट नहीं करते, लेकिन मैंने आपको मल्टीपल फ़ायदे गिनवाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एक तो कॉम्प्लेक्स मैटर्स के अंदर आपको थ्रू आउट ज़िंदगी में आपको हेल्प करता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स फील्ड्स की बात कर दी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, मुझे डिबेट जिता दी जी, आपने कहा जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको करना चाहिए। आई थिंक दैट सेटल्स द डिबेट। नहीं, बात यहीं से जो शुरू हुई थी। लोग नो, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते नहीं, हैं मैं उनको करना financially- चाहिए। हाँ, मैं उनको करना चाहिए, जो नहीं कर सकते उनको नहीं करना चाहिए। That's what my point is. नहीं, साइकोलॉजिकल जो बात मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ। Anyways, ठीक है? in actually वो उस बात का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उसको फाइनेंशियल एड मिल जाती है, उसको डोनर्स मिल जाते हैं, उसको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। साइकोलॉजिकली कोई नहीं कर सकता, उसको नहीं करता कोई भी नहीं, स्पॉन्सर। पहली बात ये कि आई रेस्ट माई केस ब्रो। आई थिंक आई हैव वॉन द डिबेट। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन चले, मुझे आपने गलत रिलीजियस कार्ड गलत खेला आपने मैंने मेरे साथ। बहुत से कार्ड्स Anyway, खेले, अगर आप गौर करें ना चले इस पे लोग भी बताएंगे ऑब्वियसली। एक तो हम रेट कर देते हैं, ठीक है, और एक लोग भी रेट। चले आप रेट करें ना, मैंने रेट कर लिया। क्या रेटिंग क्या है? वो क्या है? आउट ऑफ 10 देने हैं आपने मेरी डिबेट 10 being the best. यस। I would give you one or two. रुको। आप ना वो लिख के शाजन को बता दो ताकि हमें पता हो। 1 और 2
I'll give you 1 or 2 because religious card जो खेला है ना आपने वो उस बनता नहीं हिसाब था. से I won't give you any point बनता नहीं था, because बनता you are नहीं था. not being fair. बनता So नहीं था. I don't give you any remark. और अगर उनके 2 दिए तो I guess I won. बनता नहीं था. I won. I चलो. clearly won. निकलते हैं, चलो ठीक है.